जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे पशु परिचर के बी पार्ट में पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइम न खराब करके अपने शुरुआत करते हैं। पशुओं में आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो आपको बताना है कौन सी होती है। सींग के बलों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा, शारीरिक अवस्था के द्वारा, दंत विन्यास के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था। आपने सही आंसर ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है दंत विन्यास के आधार पर। जी दोस्तों, बता दो ये सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, इसको सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा। यदि किसी मवेशी के सींग में 3 छल्ले मौजूद हो तो उस मवेशी की उम्र ज्ञात करें। अब उसकी उम्र कितनी है, तो इसका मवेशी गाय, सींग मतलब गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, ये कहलाते हैं क्या, मवेशी। सूत्र, इसका सूत्र होता है दोस्तों, लिख लेना कौन सा होता है, वलय की संख्या, वलय की संख्या प्लस में 2 होता है। अब जैसे छल्ले, वलय छल्ले को ही बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। छल्ले कितने हैं, 3, तो प्लस क्या कर देंगे, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5, तो कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जानवरों में आयु निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस दांत का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बताइए किसका, निचले जबड़े के, ऊपरी जबड़े के कर्तनक को, निचले जबड़े के कैनाइन को, ऊपरी जबड़े के कैनाइन को। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। कर्तन दांत क्या होते हैं, मैं बता दूं दोस्तों आपको। कर्तन दांत होते हैं काटने वाले। कौन से होते हैं, काटने वाले होते हैं। नीचे, नीचे जाड़ में उपस्थित होती है। कहां होते हैं, नीचे जाड़ में उपस्थित होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। कुल दांत पूछ लूं तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उम्र निकालने में सबसे उपयोगी दांत है, उम्र निकालने में सबसे उपयोगी दांत होते हैं, ध्यान रखना। उम्र निकालने में सबसे उपयोगी दांत होते हैं, जैसे गाय भैंस के। उसके बाद आते हैं, एक और दांत आता है, मैं दोस्तों बता दूं आपको कौन सा, कील दांत। कौन सा आएगा, कील दांत। कील दांत कौन से होते हैं, कील दांत हमेशा ध्यान रखना मांसाहारी जंतुओं के होते हैं। किसके होते हैं, मांसाहारी जंतुओं के होते हैं। ये बकरी, गाय, भैंस के नहीं होते। मतलब अपना इतने ध्यान रख सकते हैं कि जो जुगाली करने वाले होते हैं, करने वाले पशु होते हैं, उनमें कील दांत नहीं होते। कील दांत हमेशा मांसाहारी पशुओं में होते हैं, जैसे सुअर हुआ, सुअर हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ये मांसाहारी होते हैं। इनमें दांत पूछूं तो कौन सा होता है, कील दांत होता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या, निचले जबड़े के कर्तनक के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कर्तन दांत के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद, किस जानवर में कैनाइन दांत और ऊपरी कर्तनक दांत अनुपस्थित होते हैं, तो दोस्तों बताइए कौन से होते हैं उपस्थित। मवेशी होते हैं, बकरी और भेड़ होते हैं, भैंस के होते हैं, या उपरोक्त सभी। मवेशी तो गाय, भैंस, बकरी, बकरी और भेड़, भैंस, ये। तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 4। क्या रहने वाला है, उपरोक्त सभी। क्या रहने वाला है, उपरोक्त सभी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। तो ये दोस्तों आगे हैं क्या, जबाड़ा आ चुका है। ये होते हैं क्या, प्रीमोलर दांत। कौन से होते हैं, प्रीमोलर दांत है। कौन से हैं, प्रीमोलर दांत है। और ये वाले कौन से हैं, मोलर दांत है, मोलर दांत हैं। जब इन दोनों को मिला दूं मैं तो संयुक्त दांतों को क्या कहा जाता है, संयुक्त दांतों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना कपोल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, कपोल दांत कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। ये प्री मोलर को क्या कहते हैं, अगर चरणक कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर चरणक कहते हैं। और मोलर को क्या कहते हैं, चरणक कहते हैं। क्या कहते हैं, चरणक कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्री मोलर कितने जोड़ी होते हैं, तो 6 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं। ये कितने जोड़ी होते हैं, ये भी 6 जोड़ी होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 ऊपर 3 नीचे, कितनी होगी जोड़ी, 6 जोड़ी होगी।
इसमें भी 3 ऊपर 3 नीचे, जवाड़े के कितने 3 ऊपरले वाले हिस्से में होते हैं, 3 नीचे वाले हिस्से में होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये रहा, पशुओं में अगर चरणक दांतों की संख्या होती है कितनी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी या 3 जोड़ी। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर कितने होते हैं। कील दांतों की पूछूं तो, कील दांतों की पूछूं तो 2 जोड़ी होती है। कर्तनक दांत पूछूं तो कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। बताइए कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। पशुओं में अगर चरणक दांतों की संख्या पूछूं तो कितनी होती है, कितनी होती है, 6 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 6 जोड़ी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। दांतों में, पशुओं में दांतों की संख्या, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ जितने भी पशु हैं उनके दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इनमें दांतों की संख्या, एक तो स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। तो स्थायी कितने होते हैं, स्थायी दांत होते हैं कितने, 32। कितने होते हैं, 32 होते हैं। अस्थायी दांत पूछूं तो कितने होते हैं, अस्थायी दांत पूछूं तो 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। ऊंट में कितने होते हैं, स्थायी दांत 34 होते हैं। अस्थायी पूछूं तो ऊंट में अस्थायी दांत होते हैं 22। उसके बाद सुअर में कितने होते हैं, तो सुअर में होते हैं 44। खरगोश में पूछूं तो, खरगोश में पूछूं तो 8 होते हैं। घोड़ी में पूछूं तो घोड़ी में कितने होते हैं, 36 दांत होते हैं। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। वापस देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कितने होते हैं, स्थायी दांत 32 होते हैं, अस्थायी 20 होते हैं। ऊंट में 34 होते हैं, अस्थायी 22 होते हैं। सुअर में 44 होते हैं। खरगोश में 8 होते हैं, घोड़ी में 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट में दांतों की संख्या होती है, तो दोस्तों बताइए, अभी मैं बता के गया हूं आपको ऊंट में कितनी होती हैं दांतों की संख्या। तो दांतों में की संख्या बताइए, स्थायी दांत पूछ रहे हैं तो कितनी होती है, कितनी होती है, 20, 34 होती है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्थायी चरण दांत गाय भैंस में कितनी होती है, कितने होते हैं, सॉरी, गाय भैंस में कितने होते हैं, 3 जोड़ी, 6 जोड़ी, 12 जोड़ी, 0 जोड़ी। तो ध्यान रखना, जो चरण दांत होते हैं दोस्तों, ये अस्थायी नहीं स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं स्थायी होते हैं, हमेशा स्थायी रहते हैं। तो 0 जोड़ी हो जाएगी। कितनी जोड़ी हो जाएगी, 0 जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस के सींगों में प्रथम छल्ला जन्म के कितने वर्ष बाद आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने वर्ष बाद आता है, तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कितने वर्ष बाद आता है, तो 3 वर्ष बाद आता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक छल्ला बनता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक छल्ला बनता है। सर ये छल्ला होता क्या है, जैसे भी गाय की कोई सींग हो तो सींग के अंदर क्या होता है, 3 साल बाद, जैसे जन्म हुआ उसका, जन्म होते 3 वर्ष बाद एक छल्ला बन गया, फिर एक छल्ला बन जाएगा, फिर छल्ला बन जाएगा, फिर छल्ला बन जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, इस तरह के छल्ले होते हैं। ये कितने 3 वर्ष बाद एक छल्ला बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुगाली करने वाले पशु में कितने दांत पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जुगाली करने वाले जितने भी दांत है, मैंने बताए थे आपको, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो कितने थे उनमें दांत, बताइए फटाफट। जी हाँ, 32। कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं के मुख में दोनों ओर दाएं व बाएं 6-6 दंत पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो थे मोलर दांत, मोलर दांत थे, दूसरे कौन से थे, प्रीमोलर, प्रीमोलर थे। इन दोनों को मिलाने पर क्या कहा जाता था, कपोल दांत कहा जाता था। क्या कहा जाता, कपोल दांत, वही है कपोल दांत। समझ गए, इधर 12 उधर 12, 6 वाली जोड़ी थी, टोटल कितने हो गए, 24, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पशुओं की आयु, गाय भैंस की औसतन आयु कितनी होती है, गाय भैंस की औसतन आयु कितनी होती है, 20 से 23 वर्ष, 25 से 7 वर्ष, 17 से 18 वर्ष या 30 वर्ष। तो दोस्तों बताइए फटाफट कितनी रहती है, ये रहती है 20 से 23 वर्ष रहती है, 20 से 23 वर्ष रहती है दोस्तों, ध्यान रखना, इसका सही आंसर है। उसके बाद दांत का सूत्र अपने देखेंगे पूरी क्लास के अंदर ही, लेकिन ये क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट के स्थायी दांतों के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ए नंबर, बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। इंसाइजर निचले जबड़े में 2 जोड़ी होती है, प्री मोलर ऊपरी जबड़े में 2 जोड़ी होती है, मोलर दांत निचले जबड़े में
जोड़ी होती है, कैनाइन दांत निचले जबड़े में एक जोड़ी होती है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताइएगा। जी हाँ, कैनाइन दांत निचले जबड़े में एक जोड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत सूत्र में हर संख्या दर्शाते हैं, हर संख्या दर्शाते हैं। ये दोस्तों आप पूरी हमारी क्लास देखना, उसके अंदर आपको दंत सूत्र के बारे में बताया गया है। उसके हिसाब से इसको जिस जिस बच्चे को पता है तो मुझे ये कमेंट करें, मैं देखता हूं आपकी कितनी तैयारी है। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।